बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत बोर्ड्स ने अमात की जाहिर कर दी है। ये भी भारतीय मीडिया की जानिब से बताया गया है। भारतीय मीडिया की जानिब से मजीद बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारत दुबई में खेलेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम अहमद, बताएगा भारतीय मीडिया की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, भारतीय मीडिया की जानिब से रोज कोई नया दावा किया जाता है, नया कोई प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया जाता है, जिस पर आज उन्होंने दावा किया है कि आईसीसी की जानिब से बीसीसीआई और आईसीसी की पीसीबी की मंजूरी के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है उसका ऐलान जल्द करने जा रहा है और उन्होंने मंजूरी दे दी है हाइब्रिड मॉडल पर, जिस पर भारत जो है वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो दुबई में खेलेगा। इसके अलावा इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत अगला जो T20 वर्ल्ड कप है 2036 का, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस जो हैं वो कोलंबो में खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो आइंदा 2027 के बाद वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, इसके अलावा दीगर जो बड़े इवेंट्स हैं उनकी मेजबानी भी पाकिस्तान को दी जाएगी। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई है। सिटी कॉरपोरेशन बनेगी। 10 टाउन 350 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। सूबे में सिलाई काउंसिल्स भी खत्म कर दी गई हैं। शहरी इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होगी, जबकि सूबे भर में 450 से ज़्यादा मकामी हुकूमतें होंगी। 2 से 7 लाख की आबादी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बजाय सिटी कॉरपोरेशन होगी। पंजाब असेंबली को भेजे गए मुसव्विदे के मुताबिक सिटी कॉरपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब यूनियन काउंसिल के मेंबरान करेंगे। लाहौर में टाउन्स की तादाद भी बढ़ाकर 10 कर दी गई है। लाहौर में टाउन्स का सरबराह भी मेयर होगा। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 पंजाब असेंबली को भेज दिया। टाउन्स में लाहौर सिटी, रावी, शालीमार, वाहगा, लाहौर कैंट, सदर, नश्तर, मॉडल टाउन, इलाम इकबाल और रायबंद शामिल हैं। सूबे में जिला काउंसिल्स भी खत्म कर दी गई हैं। शहरी इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होगी। देही इलाकों में तहसील काउंसिल बनाई गई है। 2 से 7 लाख की आबादी के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। 2 लाख से कम आबादी के लिए म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई है। लाहौर में 350 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स होंगी। पूरे सूबे में 450 से ज्यादा मकामी हुकूमतें होंगी। महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट महकमा कानून की वसातत से पंजाब असेंबली को भेजा है। कैसर खोकर, सिटी 42। अब आपको बताएं कि एलपीजी माफिया की लूटमार सर्दी के साथ ही बढ़ गई है। एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी 300 से भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। मज़ाफाती इलाकों में एलपीजी 350 रुपये किलो तक पहुंच गई है। शहर में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है और घरों से कुदरती गैस नापैद हो चुकी है या इसका प्रेशर इतना कम है कि खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में एलपीजी की मांग एलपीजी माफिया ने 50 रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की ओवर चार्जिंग जारी है। 350 रुपए किलो गैस है, कोई हुकूमत नहीं पूछ रही। अगले कहते पानी पाओ, नहीं पानी तो घर जाओ। 300 रुपया को 310 दे रहा, को 300 रुपया दे रहा। किथे गुजारा किथे होंदा है? दस एडी महंगी गैस है, सवारी पैसे खर्च कर दी कोई नहीं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एलपीजी माफिया को पूछने वाला कोई नहीं। एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपए 19 पैसे है और शहर में एलपीजी 300 और इससे ज्यादा कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। लाहौर के मज़ाफाती इलाकों में एलपीजी की कीमत 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आटा नहीं पूरा कर सकता, कोई चीज नहीं पूरी कर सकता। इन्होंने लुटमार डाई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जरा ना ध्यान करे। 320 रुपए करती है या 30 कोई बेच रहा, कोई 30 बेच रहा, कोई 20 बेच रहा, कोई यार एक्शन नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की सुती पई है। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मामले की संगीनी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोज़ा रसूल पर हाज़री। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, चेयरमैन रूडा सैयद असफर अली नासिर भी हमरा थे। सुबह वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नसीर भी वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मौजूद थे। मोहसिन नकवी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नसीर, असफर अली नासिर ने नवाफिल भी अदा किए हैं। उनके इस हाज़री के मौके पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चुके 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और आज जो है वो रोज़ा रसूल पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हाजिरी दी है, जबकि इनके हमरा सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और चेयरमैन रूडा सैयद असफर अली नासिर भी हमरा थे। आपको बताएं कि मोहसिन नकवी
मलिक मोहम्मद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर और अजवर नासिर ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया, जबकि इस मौका पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की है। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला जो वो आज ही जो वो सऊदी अरब के शहर मक्का जाएंगे, जहाँ पर उम्रा की सादत भी हासिल करेंगे। जी रादिलशाद हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। लाहौरियों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी, हुकूमत ने पुराने रावी पुल की तामीर और बहाली की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 22.5 करोड़ की लागत आएगी। नई स्पॉट कार्पेटिंग जॉइंट्स नए लगाए जाएंगे, आने और जाने के लिए बेहतर सहूलियात मिलेंगी। पुराने रावी पुल की सुनी गई, पुल की तामीर बहाली और तज़ीनो आराइश होगी। एस्फॉल्ट कारपेटिंग और एक्सपेंशन जॉइंट्स नए लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 22.5 करोड़ की लागत से पुराने रावी पुल की तामीर बहाली और तज़ीनो आराइश की मंजूरी दे दी। LDA ने समरी वजीर आला और पंजाब काबीना को भिजवाई थी। पंजाब काबीना से LDA के प्रपोजल को मंजूर किया गया। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए हैं। LDA ने मौजूदा 4 लेन ट्रैफिक के लिए ब्रिज की तामीर बहाली की तजवीज दी थी। भारी ट्रैफिक के गुजरने से पुराना रावी ब्रिज टूट फूट का शिकार है। रावी ब्रिज पर एक्सपेंशन जॉइंट्स भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। LDA मंजूरी के बाद PC1 PND भिजवाएगा। मंसूबे की फंडिंग हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। तामीर बहाली का काम 1 माह में LDA करेगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां ठंडी ठार, नान रोटी दूध दही इजाफी कीमत पर फराक। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के बजाय गंगा उल्टी बहने लगी है। चीनी की कीमत 140 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला भी दस्तयाब नहीं। घी और ऑयल का बहरान भी जूं का तुम बरकरार है। अवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोर बराए नाम रह गए। अशिया खुर्दोश की संगीन किल्लत और ओपन मार्केट से जायद कीमतों के बाइस सार्फिन ने मुंह मोड़ लिया। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 140 रुपए मुकर्रर है और ओपन मार्केट में कम कीमत 128 से 135 पर फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता 6 माह से आटा 20 किलो थैला दस्तयाब नहीं और घी और ऑयल का बहरान भी जूं का तू बरकरार है। सार्फिन का कहना है कि अशाए ज़रूरिया फराहमी नहीं करनी तो स्टोर्स बंद कर दें। गरीबों के नाम पर अरबों रुपए का बजट किसकी जेब में जा रहा है। वाज़ेह रहे कि यूटिलिटी स्टोरों पर अक्सर और बेशतर अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब नहीं। जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। कि शहर में चिंची रिक्शे की बेहंगम पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। चुंगी अमरसदू में चिंची रिक्शे की भरमार, मुसाफिरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। तजावुजात माफिया, गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताएगा कि मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है। कुछ शहर में चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है और चुंगी एक ऐसी शाहराह है जो कि आपस में कई मेन शाहराहों को जोड़ती है और इस चौक के ऊपर जिस कदर रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये मामूल बन चुका है। जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद सुस्त रवि का शिकार है और जबकि जो चुंगी ब्रिज बनाया गया है मोटरसाइकिल सवारों के लिए रोड क्रॉस करने के लिए, उसके ऊपर जिस तरह से तजावुजात माफिया ने कब्जा कर रखा है, इससे अंदाज़ा होता है कि शायद इंतज़ामिया इन तमाम मसाइल से गाफिल नज़र आ रही है और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि यहाँ से स्पेशली तौर पर गुजरने के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। जबकि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की ना सिर्फ बेहंगम पार्किंग बल्कि अचानक से जो मोड़ काटते हैं या सड़क के ऊपर खड़े होकर सवारी पकड़ते हैं, इससे जिस कदर मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, ये रोज़ का मामूल बन चुका है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि चिंची रिक्शा पार्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के मसाइल से निपटा जा सके और शहरी आसानी के साथ अपनी मंजिल पर। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी हिसाब में रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचा दिया गया है। आम खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचाया गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी हिसार में रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचा दिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स लॉ फोरम गुजरांवाला के वफ्द की मुलाकात हुई है। सदर पंजाब PLF राहिल कामरान चीमा की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की है। पीपल्स लॉ फोरम ने हकीकी जमहूरियत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि भुट्टोइज्म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार में लेकर जाएंगे। तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स लॉ फोरम गुजरांवाला के वफ्द ने मुलाकात की है। सर पंजाब PLF राहिल कामरान चीमा की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की है। पीपल्स लॉ फोरम ने हकीकी जमहूरियत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया, ऐसा कहना था गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि भुट्टोइज्म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार में लेकर जाएंगे। चीन की लिथियम बैटरीज बनाने वाली कंपनी का पंजाब में प्लांट लगाने का ऐलान। इस हवाले से महकमा सनत व तिजारत पंजाब और चीन की कंपनी के माबैन मुआहदा तय पा गया। सुबह वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने चीन के शहर शेनज़ेन में लिथियम बैटरीज बनाने वाली कारखाने का दौरा किया और बैटरीज के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा किया। सुबह वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने चीन के शहर शेनज़ेन में लिथियम बैटरीज बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया और लिथियम बैटरीज की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल का मुशाहिदा भी किया। चीन की लिथियम बैटरीज बनाने वाली कंपनी ने पंजाब में प्लांट लगाने का ऐलान किया है। इस हवाले से महकमा सनत व तिजारत पंजाब और चीन की कंपनी के माबैन मुआहिदा भी तय पा गया है। UC 243 नेचर जोन में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुआवने खसूसी ज़िशाद मालिक राना मुबशर इकबाल, राना राशिद मिनहास ने इफ्तिताह किया। DC मूसा रजा भी हमरा थे। ज़िशाद मालिक का कहना है कि प्लान के तहत लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। मुआवने खसूसी ज़िशाद मालिक MNA राना मुबशर इकबाल, MPA राना राशिद मिनहास UC 243 निश्तर जोन पहुंचे। DC मूसा रजा हमरा थे। तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह भी किया। निश्तर जोन में मजमूई तौर पर 63 स्कीमें जिनकी तकमील पर 12,000 मिलियन लागत आएगी। सीवरेज का काम, मैन होल, टफटाइल जैसे काम शामिल हैं। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके तहत शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। उन्होंने ठेकेदारों को हिदायत की कि काम के मयार में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DC लाहौर ने कहा कि डेवलपमेंट प्लान में टेंडरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। टेंडरिंग निज़ाम रिश्वत के खात्मे और शफाफियत का बाइस बनेगा। MPA गजाली सलीम बट ने हल्का PP 146 बदामी बाग में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने देरीना मसाइल हल करने पर गजाली सलीम बट का शुक्रिया अदा किया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत हल्का PP 146 में तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। MPO चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट ने उस्मान चौक बदामी बाग में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। AC रावी, तारिक शबीर, नदीम बाजवा, मुश्ताक मुगल, मियाँ खालिद, सईद खान मौजूद थे। गजाली सलीम बट ने हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों के इफ्तिताह का भी आज़म जाहिर किया। के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई। दुबई से लाहौर आने वाले मुसाफिर से हीरे, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई हैं। कलेक्टर कस्टम्स एयरपोर्ट तैयबा कयानी की हिदायत पर असिस्टेंट कलेक्टर समरा अजहर ने कार्रवाई की है। मुसाफिर खालिद राशिद दुबई से लाहौर पहुंचा। मशकूक नजर आने पर तलाशी ली गई। दौरान तलाशी खालिद राशिद के बैग से 45 हीरे, 18 घड़ियां और दीगर अशिया बरामद हुई हैं। मुसाफिर खुफिया तरीके से लग्जरी आइटम्स को बैग में छुपा कर स्मगल कर रहा था। कस्टम्स हुकाम का मजीद क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नतीजे में दुबई से लाहौर आने वाले मुसाफिर से हीरे, घड़ियां और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया गया है। और ये जो कार्रवाई है ये कलेक्टर कस्टम एयरपोर्ट लाहौर तैयबा कयानी की हिदायत पर असिस्टेंट कलेक्टर समरा अजहर ने की है। जबकि इस हवाले से कस्टम हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुसाफिर दुबई से लाहौर पहुंचा और मशकूक नजर आने पर तलाशी ली गई। दौरान तलाशी मुसाफिर खालिद राशिद के बैग से 45 हीरे, 18 महंगी घड़ियां और इसके अलावा जो दीगर अशिया है वो भी बरामद की गई है, जिसकी मजमूई तौर पर तखमीना मालियत 91 लाख बताई गई है। इसके अलावा बताया गया है कि मुसाफिर खुफिया तरीके से लगेजी आइटम को बैग में छुपाकर स्मगल कर रहा था, जबकि मुसाफिर खालिद राशिद से तमाम लगेजी जो आइटम्स हैं वो कब्जा में लेकर बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो मजीद तफ्तीश है उसका भी आगाज कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए शुक्रिया।
यहाँ आपको बताएं कि बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में दूसरी 2 रोज़ा पासपेटा ऑटो एक्सपो 2024 का इफ्तिताह कर दिया गया है। मकामी ऑटो पार्ट्स की सनतों के स्टॉल्स भी सज गए हैं। पैटर्न चीफ प्याब मियां सुहेल निसार ने फीता काटकर 2 रोज़ा ऑटो पार्ट्स एक्सपो का इफ्तिताह किया और स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर सुहेल निसार ने कहा कि मुकामी सनत को फरोग देकर ही मुल्क माशी इक्तिसादी खुद मुख्तारी की जानब गामजन किया जा सकता है। इंजीनियर वसीम ने कहा कि नुमाइश का मकसद मुकामी सनत को फरोग देना और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। टेक्नोलॉजी में हम किसी भी तरह हम दूसरे कंट्री से पीछे नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहीं पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो जर्मनी की OEMs को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे USA की मुख्तलिफ OEMs को सप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे इटली की OEMs को सप्लाई हो रही है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चर अच्छा काम करने वाला मौजूद है, सिर्फ गवर्नमेंट की इनपुट की ज़रूरत है। नुमाइश में साबिक चेयरमैन पासपेटा नासिर हमीद खान ने कहा, इस नुमाइश का मकसद ऑटो पार्ट्स की मकामी सनत को फरोग देना है। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स की मद में $10 अरब की इम्पोर्ट करता है। सनत को फरोग देकर इम्पोर्ट का मुतबादल तैयार किया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी मेयार के पार्ट्स पाकिस्तान में भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ अच्छा मैन्युफैक्चर है, उसको बाहर के साथ हम इनब्रेड करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का इम्पोर्टर है, जो बाहर से मंगवाता है, उसके नॉलेज में लाना चाह रहे हैं कि यहाँ भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत हाई लेवल की क्वालिटी की प्रोडक्ट यहाँ बन रही हैं। ये उसके लिए एग्जीबिशन यहाँ किया गया और 75+ जो लोग हैं एग्जीबिटर यहाँ आए और उन्हें अपनी प्रोडक्ट शो की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे इंशाल्लाह ये इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ये सेकंड एग्जीबिशन है। चेयरमैन प्याब सेनेटर जफर इकबाल चौधरी, चेयरमैन LPF अमजद चौधरी, पैटर्न चीफ पासपेटा आबिद हमीद खान, वकार अहमद भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।